हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकुकुला स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वी मीट अगेन पार्ट 22। और ये एक फ़ैन फिक्शन है, सो इसको एक फ़ैन फिक्शन की तरह ही लीजिए, डोंट टेक सीरियस। सो लेट गेट स्टार्टेड। यहाँ पर टाइम स्किप होता है पूरे 2 दिन बाद। धीरे धीरे कर सब कुछ ठीक होना शुरू हो चुका था और तायोंग की हालत भी पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और तायोंग का बेबी भी बहुत ज़्यादा हेल्दी था। युंगी और जिमिन हर वक्त तायोंग के साथ ही रहते थे और स्पेशली जंगकुक भी हमेशा तायोंग के साथ ही रहने का ट्राई करता था। लेकिन युंगी को ये बात कुछ पसंद नहीं आ रही थी कि जंगकुक हमेशा तायोंग के साथ रहा करता था। ये बातें युंगी को बहुत ज़्यादा खटक रही थी। युंगी अपने ऑफिस के लिए रेडी होकर लिविंग रूम में आता है। लिविंग रूम में चारों तरफ कोई नहीं था, बस सारी मेड्स काम कर रही थी और जिमिन किचन में खाना बना रहा था। जिमिन को देखकर युंगी किचन के अंदर आ जाता है और जिमिन से कहता है, जिमिन तायोंग कहाँ है? वो दिख नहीं रहा है। युंगी की वॉइस सुनकर जिमिन टर्न अराउंड होता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, ओ तायोंग, वो तो युंगमिन के साथ बाहर गार्डन में बैठा हुआ है। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मुझे लगा कि तायोंग को भी अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने युंगमिन को भी तायोंग के साथ ही रखा है। युंगी जिमिन की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, तुमने अच्छा किया, हमें तायोंग को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जिमिन अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, जंगकुक अभी तक आया नहीं है, वो तायोंग की मेडिसिन्स लेने गया था। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, क्या जंगकुक? लेकिन तुमने जंगकुक को तायोंग की मेडिसिन्स लेने के लिए क्यों भेजा? तुम मुझे बोल देती या फिर किसी और को भी। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन युंगी की तरफ देखकर कहता है, आई नो, मैं किसी और को ही बोलने वाली थी, लेकिन अचानक से जंगकुक आ गया और उसने कहा कि वो तायोंग की मेडिसिन्स लेकर आ जाएगा और आप भी रेडी हो रहे थे, तो मैंने कहा क्यों नहीं। क्यों, क्या प्रॉब्लम है अगर जंगकुक तायोंग की मेडिसिन्स लेकर आ गया तो? जिमिन की यह बात सुनकर युंगी एक डीप ब्रेथ लेता है और जिमिन से कहता है, जिमिन, मैं जानता हूँ कि जंगकुक हमारे फैमिली मेम्बर की तरह ही है, लेकिन तुम्हें यह बात अच्छी तरीके से पता है कि जंगकुक ने एक बार तायोंग का दिल तोड़ दिया था और उसे रिजेक्ट कर दिया था। और मैंने जंगकुक से कई बार पूछा भी था, अगर तुम तायोंग से प्यार करते हो तो मैं तुम्हारी शादी तायोंग से करवा दूंगा, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया था कि उसके दिल में तायोंग के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। और अब जब तायोंग के पास कोई नहीं है, उसके हस्बैंड की भी मौत हो चुकी है, तो जंगकुक अचानक से उसके पास आ रहा है। ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है। मैं जानता हूँ ही इज़ अ गुड पर्सन, बट आई डोंट वॉन्ट ही कम टू तायोंग अगेन। अगर जंगकुक फिर से तायोंग के पास आया तो तायोंग फिर से हर्ट हो जाएगा। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, हमें अब तायोंग को बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ संभालना होगा। युंगी जिमिन की ये बात नोट करता है और डिनर टेबल पर बैठ जाता है। जिमिन युंगी को ब्रेकफास्ट सर्व करने लगता है। तायोंग गार्डन में युंगमिन के साथ बैठा था। गार्डन में ढेर सारे बटरफ्लाई उन दोनों के आसपास थे, जिसे देखकर वो दोनों को भी बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा था। तभी युंगमिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तेते अंकल, आपका बेबी कब आएगा? आई एम वेटिंग फॉर हिम। वो मेरा भाई होगा ना? युंगमिन की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और युंगमिन से कहता है, हाँ, कुछ समय बाद तुम्हारा भाई आ जाएगा और मैं भी उससे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर युंगमिन स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, मैं अभी आपके लिए जूस लेकर आता हूँ, आप यहीं बैठो। युंगमिन की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और युंगमिन से कहता है, नहीं, इट इज़ ओके, मुझे जूस नहीं चाहिए। लेकिन युंगमिन बेंच से नीचे उतर जाता है और कहता है, नहीं, अप्पा ने मुझे कहा कि मैं आपका ख्याल रखूं, मैं आपके लिए अभी जूस लेकर आता हूं। ये कहकर युंगमिन भागते हुए घर के अंदर चला जाता है। युंगमिन के जाने के बाद तायोंग स्माइल करता है
और स्काई की तरफ देखने लगता है। तायंग अपना एक हाथ अपने बेली बम्प पर रखता है और अपने आने वाले बेबी से कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा बेसब्री से देखना चाहता हूँ। बस तुम्हारे फादर एक बार ठीक हो जाए, फिर हम यहाँ पर से चले जाएंगे। मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तायंग अपनी बेबी से बात कर ही रहा था कि तभी एक न्यूज़पेपर उड़कर तायंग के पैर के पास आता है और वहीं पर मानो अटक जाता है। तायंग नीचे देखता है। न्यूज़पेपर पर जैक्सन के एक्सीडेंट और मौत के बारे में लिखा हुआ था, जिसे रीड कर तायंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तायंग न्यूज़पेपर को अपने हाथ में लेता है और उसे अच्छी तरीके से पढ़ने लगता है। न्यूज़पेपर में साफ साफ लिखा हुआ था कि जैक्सन की मौत हो चुकी है, जिसे देखकर तायंग बहुत ज़्यादा शॉक और सदमे में चला जाता है। तायंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। तायंग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है। तायंग की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी जंगकुक तायंग की मेडिसिन लेकर मेंशन पहुंच जाता है। जंगकुक मेंशन के अंदर जाने ही वाला था कि तभी उसे तायंग की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और तायंग की तरफ भागने लगता है। तायंग मानो बेकाबू हो चुका था और पागलों की तरह चिल्ला रहा था, जिसे देखकर जंगकुक तायंग के पास आता है और तायंग को हैंड होल्ड कर कहता है, तायंग व्हाट हैपन, तुम इस तरीके से रो क्यों रहे हो? तायंग क्या हुआ, कुछ बोलो। तायंग ज़ोर से जंगकुक की चेस्ट पर हिट करता है और कहता है, जैक्सन कहाँ है? मुझे अभी उससे मिलना है। टेल मी नाउ वेयर इज़ माई हस्बैंड। जंगकुक तायंग की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायंग से कहता है, वो अभी अमेरिका में है, उसका इलाज चल रहा है। तुम प्लीज़ इस तरीके से बिहेव करना बंद करो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन तायंग बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है और जंगकुक से कहता है, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने जैक्सन के साथ क्या किया? वो कहाँ है? तुमने अभी तक मुझसे सच छुपाया। बोलो, मुझे सब कुछ पता चल गया है। तुम सब लोगों ने मुझसे झूठ बोला। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जंगकुक तायंग की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायंग से कहता है, वो तुम्हें ये किसने कहा? बोलो, तुम्हें ये सच्चाई किसने बताई? तायंग उसी न्यूज़पेपर को जंगकुक के मुंह पर फेंकता है और कहता है, मुझे सब कुछ पता चल गया। इस न्यूज़पेपर में साफ साफ लिखा है कि जैक्सन की डेथ हो चुकी है और ये बात तुमने मुझसे छुपा कर रखी। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? आई हेट यू ऑल। तायंग के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर युंगी जिमिन की तरफ देखने लगता है और जिमिन से कहता है, जिमिन, क्या तुमने तायंग की चिल्लाने की आवाज़ सुनी? युंगी की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, हाँ, हमें बाहर चलकर देखना चाहिए, कहीं तायंग को कुछ हो तो नहीं गया है। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और बाहर भागकर गार्डन में आ जाता है। तायंग पागलों की तरह रो रहा था। तायंग को रोता हुआ देखकर युंगी तायंग के पास आता है और तायंग का आर्म होल्ड कर कहता है, तायंग व्हाट हैपन, तुम इस तरीके से रो क्यों रहे हो? लेकिन तायंग युंगी को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और युंगी से कहता है, आपने अब से मुझसे झूठ बोला, मुझसे आपने इतना बड़ा सच छुपाया। आप अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आपको शर्म आनी चाहिए। तायंग की ये बात सुनकर युंगी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, तायंग क्या कह रहे हो? होश में आओ, आर यू क्रेजी? तायंग रोते हुए युंगी की तरफ देखकर कहता है, मुझे सब पता चल गया। जैक्सन इज़ डेड, उसकी मौत हो चुकी है और आपने ये बात मुझसे छिपाई। आपने बस इतने दिनों तक मेरे साथ गेम खेला, ये कहकर कि जैक्सन अमेरिका में है और उसका इलाज चल रहा है। अगर जैक्सन अमेरिका में है तो उसके मौत की खबर न्यूज़पेपर में क्यों छपी है? हाँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं? तायंग की ये बात सुनकर युंगी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक अपना सर नीचे झुकाए हुए वहीं पर खड़ा हुआ था और जिमिन की आंखों से आंसू गिर रहे थे तायंग की ऐसी हालत देखकर। युंगी तायंग की तरफ देखकर कहता है, तायंग, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तुम्हारी हालत उस समय ठीक नहीं थी
और तुम इस हालत में तो बिल्कुल नहीं थे कि सच का सामना कर पाओ, इसलिए डॉक्टर ने ही हमें ये कहा था कि तुमसे झूठ कहे, वरना हम तुमसे इतना बड़ा सच नहीं छुपाना चाहते थे। बिलीव मी एंड काम डाउन। तुम्हारे लिए इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, प्लीज़ तायोंग। लेकिन तायोंग की सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगती है। तायोंग युंगी की तरफ देखकर कहता है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने आखिरी बार मुझे मेरे हस्बैंड का चेहरा तक नहीं देखने दिया, और अगर हाँ आप मुझे बता देते तो क्या हो जाता? कम से कम मेरी इतनी बुरी हालत तो नहीं होती। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं यंग? आई हेट यू, आई हेट यू। ये कहकर तायोंग को अचानक से डिजीनेस फील होने लगती है। तायोंग बस चक्कर खाकर गिरने ही वाला था कि तभी जंगकुक उसे होल्ड करता है। तायोंग की ऐसी हालत देखकर जंगकुक की भी आंखों में आंसू आने लगे थे और जिमिन और युंगी भी बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके थे। युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जल्दी से जल्दी तायोंग को घर के अंदर लेकर चलो, शायद वो शॉक की वजह से बेहोश हो गया है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग को घर के अंदर लेकर आता है। जंगकुक तायोंग को बेड पर लेटा देता है और तायोंग का फेस होल्ड कर कर कहता है, तायोंग प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, तुम्हें जो कुछ भी कहना है, जो कुछ भी करना है मेरे साथ करो, मुझे मारो, मुझे पीटो, लेकिन प्लीज़ तायोंग अपनी आंखें खोलो, मेरे साथ ऐसा मत करो वरना मैं मर जाऊंगा। ये कहकर जंगकुक बहुत ज़्यादा टाइटली तायोंग का हैंड होल्ड कर कर रोने लगता है। जंगकुक का ऐसा बिहेवियर देखकर युंगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। युंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन तुम जाओ और डॉक्टर को कॉल करो। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और डॉक्टर को कॉल करने लगता है। जंगकुक पागलों की तरह तायोंग का हैंड होल्ड कर कर रो रहा था और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तुम चाहे मुझे कितनी भी बुरी सज़ा दे सकते हो तायोंग, लेकिन प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। प्लीज़ तायोंग ओपन योर आइज़। लेकिन तायोंग पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो चुका था और अपनी आंखें भी नहीं खो रहा था। तभी जिमिन युंगी के पास आता है और युंगी से कहता है, डॉक्टर कुछ देर में आने वाले हैं। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है जो कि पागलों की तरह रो रहा था। तभी कुछ देर बाद डॉक्टर उनके रूम में आते हैं और युंगी की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर मिन आपके भाई कहाँ हैं? डॉक्टर को देखकर जंगकुक भागकर डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर से कहता है, तायोंग तायोंग यहाँ पर है, प्लीज़ उसे देखिए। आई डोंट नो उसे क्या हो गया है, वो अचानक से बात करते करते बेहोश हो गया। प्लीज़ मेरे तायोंग को होश में लेकर आइए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और तायोंग को चेक करने लगते हैं। जंगकुक ने अभी भी तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड किया हुआ था। डॉक्टर तायोंग को एक इंजेक्शन देते हैं और युंगी की तरफ देखकर कहते हैं, चिंता मत कीजिए, ये कुछ देर में होश में आ जाएंगे, आपको बस इनका अच्छे तरीके से ख्याल रखना होगा। डॉक्टर की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और डॉक्टर से कहता है, ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच, अब आप जा सकते हो। युंगी की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद युंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन तुम तायोंग के पास रहो और जंगकुक तुम मेरे साथ चलो। लेकिन जंगकुक ने अभी भी तायोंग का हैंड होल्ड करा हुआ था, जिसकी वजह से युंगी जंगकुक के पास आता है और तायोंग और जंगकुक का हैंड एक दूसरे से हैंड के अलग कर कर कहता है, जंगकुक क्या तुमने सुना नहीं, अभी के अभी मेरे साथ चलो। लेकिन जंगकुक युंगी की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ मुझे तायोंग के पास रहने दीजिए, उसे मेरी ज़रूरत है, आई रिक्वेस्ट यू। लेकिन युंगी जंगकुक के कॉलर को होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, अभी के अभी मेरे साथ चलो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। ये कहकर युंगी बहुत ज़्यादा हार्शली जंगकुक का कॉलर होल्ड कर कर उसे रूम के बाहर लेकर जाने लगता है। युंगी का ऐसा बिहेवियर देखकर जिमिन तायोंग के पास बैठ जाता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए और
तायंग भी सब कुछ धीरे धीरे समझ जाए कि अब जैक्सन कभी भी वापस नहीं आ सकता है। योंगी बहुत ज़्यादा हार्शली जंगकुक को एक रूम में लेकर आता है और जंगकुक को एक रूम के अंदर धक्का देकर डोर को नॉक कर देता है। योंगी का ऐसा बिहेवियर देखकर जंगकुक भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था। जंगकुक योंगी की तरफ देखकर कहता है, व्हाट हैपन किंग, आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? लेकिन तभी योंगी जंगकुक के फेस पर एक ज़ोर से पंच करता है और कहता है, व्हाट डू यू मीन, मैं ऐसा बिहेव कर रहा हूँ? आर यू क्रेजी जंगकुक, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारा आखिरकार प्लान क्या है? तुम क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो? आखिरकार चाहते क्या हो तुम? योंगी के पंच मारने से जंगकुक के नोज़ से खून बहने लगा था। जंगकुक अपने नोज़ को होल्ड करता है और योंगी की तरफ देखकर कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं किंग, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा क्या प्लान होगा? योंगी जंगकुक के पास आता है और जंगकुक का कॉलर होल्ड कर कर कहता है, डोंट बी ओवर स्मार्ट, मैंने तुमसे पूछा था कि तुम तायंग से प्यार करते हो या नहीं। तुम्हारे 10 बार मना करने के बाद ही मैंने तायंग की शादी जैक्सन से करवाई थी और आज जब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तुम ऐसा नाटक कर रहे हो जैसे तुम तायंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तुम क्यों मेरे भाई को फिर से हर्ट करना चाहते हो? योंगी की ये बात सुनकर भी जंगकुक उससे कुछ नहीं कहता, बस अपनी नज़रें झुकाए हुए वहीं पर खड़ा रहता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ।